हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर तो बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो अभी तक हम लगभग इंडियन पॉलिटी को कवर कर चुके हैं आपके एग्जाम के लेवल की। तो आपका दायित्व है जल्दी से सारी क्लासों का रिवीजन कर लीजिए, आपके एग्जाम नियर बाई आ चुके हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। अब देखिए एक बार इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो जो संविधान संशोधन है ये संविधान के भाग पार्ट नंबर 20 में है, आर्टिकल 368 में है। ये सभी को पता होगा। ये लाइन अपने आप में क्वेश्चन बनाती है, तो ऐसे लाइनों को भी आप याद रखोगे। अब देखिए बात करते हैं संविधान संशोधन है क्या। तो संविधान का तो पता ही है, एक ऐसा मसौदा जो हमारे देश का एक ऐसा रूल है उसको चलाने का काम करता है, जिसके दायरे के अंदर रह के पूरे देश का प्रशासन काम करता है संविधान। संशोधन का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना। इसका मतलब ये है जब संविधान बना था उस समय के लिए तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज प्रेजेंट समय में हम लोगों को वो थोड़ा सा बाउंडेशन लगता है या उसमें कुछ खामियां लगती है। तो क्या करती है संसद उसमें छेड़छाड़ करके या तो उसमें से कुछ हटा देती है या उसमें कुछ नया ऐड कर देती है। बस उन्हीं को पढ़ना है। आज प्रेजेंट तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब आप ये कहोगे सर हमें 104 याद करने हैं। बिल्कुल भी नहीं करने। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन याद करने हैं। सिर्फ 10 से 12 ऐसे संविधान संशोधन हैं जो आप डेफिनेटली याद कर लीजिए, और वही आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन की। अब मैं पहले तो ये बता दूं, जो ये संविधान संशोधन बिल है, आप ये कहोगा सर फिर ये संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो मैंने आपको संसद पढ़ाया था। संसद के अंदर एक लोकसभा थी, एक राज्यसभा थी, 2 सदन थे। तो दोनों में से कोई भी सदन संविधान संशोधन के विधेयक को पारित कर सकता है, यानी सभी संसद में लेके आ सकता है। लेकिन उससे पहले उसे क्या करनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। दोनों सदनों में से कोई एक लेके आएगा, फिर वो पारित करेगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा। सेम वही जो और विधेयक होते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं एक बार आप लोगों के सामने। संसद का कोई भी सदन, यहां पे मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं, संसद का कोई भी सदन संविधान संशोधन बिल लेके आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकता है। पारित कर सकता है। 1 मिनट। पारित कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। लेकिन उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है कोई भी सदन इस विधेयक को पारित कर सकता है, लेकिन उसे इससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हाँ एक बात और इसी नोट में लिख देता हूं, संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। देखिए जो राष्ट्रपति संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाता है, आर्टिकल 108 में जो ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ये संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब आप ये कहोगे सर ये संयुक्त अधिवेशन होता क्या है? तो गौर से सुन लीजिए। काफी बिल ऐसे आते हैं जिन पे राष्ट्रपति को तुरंत उसके ऊपर अनुमति लेनी होती है, यानी उसे पारित करवाना होता है, किसे? लोकसभा से और राज्यसभा से। तो ऐसे में क्या होता है,
लोकसभा के कैंडिडेट ज्यादा हैं 545, राज्यसभा के 245। तो यहां पे राष्ट्रपति हमेशा किसका होता है, सत्ताधारी दल का होता है, ये तो ओबियसली बात है। तो लोकसभा तो उस बिल को पारित कर देगी, 543 है वो तो पारित कर देंगे 45, लेकिन 245 में से आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो विपक्ष पार्टी के होते हैं, वो पारित नहीं होने देते। तो यहां पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला के दोनों का 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तो आपको पता है 543 से पारित कर देंगे तो 2/3 वैसे ही बन जाएगा। तो वो एक आसान तरीके से बिल पारित हो सकता है, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। लेकिन ऐसे मामले में संविधान संशोधन में ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुमत के प्रकार या मेजॉरिटी के प्रकार। तो देखिए टाइप ऑफ मेजॉरिटी, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। बहुमत के प्रकार, ये बहुमत कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले होता है साधारण बहुमत। नंबर 1 पे आपको याद रखना पड़ेगा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है, तो ये साधारण बहुमत देख लीजिए, ये होता है सदन के 50% प्लस 1। साधारण बहुमत बोला जाता है किसी भी सदन का 50% प्लस 1। ये तो लगभग आपको भी पता होगा, 50% प्लस 1, तो ये साधारण बहुमत है। इसका मतलब ये है एक सदन के टोटल कैंडिडेट में से 50% प्लस 1 उसके ऊपर अपनी अनुमति दे दे, वो साधारण बहुमत है। एज पर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और हमें कुछ नया काम करवाना है और स्टूडेंट की अनुमति लेनी है। तो अगर 50% कितने होते हैं, 50 स्टूडेंट प्लस 1 यानी 51। तो 100 में से अगर 51 बच्चों ने एग्री कर दिया तो मान लीजिए वो एग्री माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा वो हो चुके हैं। इसी को साधारण बहुमत कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद ये सिंपल मेजोरिटी, इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत, ये कितना होता है, सदन का 2/3, सदन का 2/3, जिसको आप क्या बोलते हो 66%, सदन का 2/3 यानी 66%। तो देखिए काफी बिल ऐसे होते हैं जिसमें सदन के 2/3 कैंडिडेट की अनुमति लेनी जरूरी होती है, और 2/3 को आप क्या बोलते हो 66%। यानी काफी बिल ऐसे होते हैं जिसपे सदन के 66% लोग एग्री होंगे तभी वो बिल माना जाएगा, यानी पारित माना जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे होता है विशेष बहुमत और आधे राज्य की विधानसभाओं की अनुमति। इसके बाद होता है, एक तो विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, एक होता है विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की, और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति, विधानसभाओं की अनुमति, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति। अब आप ये कहोगे सर ये कौन सा खेल है, तो देखिए विशेष बहुमत तो पता चल गया। देखिए कई बिल ऐसे आते हैं संविधान में, संविधान संशोधन तो विशेष बहुमत से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कई बिल ऐसे आ जाते हैं जिनमें विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का 66% तो चाहिए, और पूरे भारत में आधे से ज्यादा राज्य, एज पर एग्जाम्पल मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में विधानसभा है, सभी को पता है जैसे हरियाणा में विधानसभा है उसी प्रकार 28 राज्यों में है। तो 28 का आधा कितना होता है 14, 14, और 14 में एक जोड़ देंगे तो कितना हुआ 15। तो ये मान लीजिए लगभग 15 राज्यों की अनुमति चाहिएगी, 15 राज्य के विधानसभा भी उसको एग्री करेंगे 2/3 बहुमत से, तभी वो संशोधन माना जाएगा। एज पर एग्जाम्पल भी दे देता हूं जीएसटी बिल। तो जो जीएसटी बिल था वो 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया, लेकिन भारत के करीब 15 राज्यों से उसकी अनुमति ली गई है और करीब 15 राज्यों ने उसे पारित किया है 2/3 बहुमत से उनकी विधानसभाओं ने, तब वो बिल पारित हुआ है। तो ये इसको बोला जाता है विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्य की विधानसभाओं की अनुमति। इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं संविधान संशोधन को पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आप पढ़ोगे, पढ़ा भी चुका हूं ये, फिर भी लिख देता हूं प्रथम संविधान संशोधन। हम पढ़ेंगे प्रथम संविधान संशोधन।
प्रथम संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1951 में। अब आप ये कहोगे सर ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल पढ़ लिया है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या लिखा है? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए, संविधान संशोधन का मतलब है संविधान में पहली बार छेड़छाड़ 1951 में हुई थी और 9वीं अनुसूची जोड़ दी। हमारे संविधान में 8 ही अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी। इसमें क्या है आप सभी बताएं, क्योंकि मैं आपको ये अनुसूची पढ़ा चुका हूं। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? तो हम पढ़ते हैं इसमें जमींदारी उन्मूलन। इसमें जोड़ा गया था जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। भूमि सुधार, एबोलिशन ऑफ जमींदारी और लैंड रिफॉर्म जोड़े गए थे। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। और अब ये ना कहना कि सर ये क्या है, अनुसूची वाली क्लास को देख लेना फिर से जाके, मैंने इनके बारे में अच्छे से बखान किया था, आपको बताया था। जमींदारी उन्मूलन का मतलब है उसके बाद सरकार ने जमींदारों से भूमि लेके किसानों को सौंप दी। और भूमि सुधार का मतलब है सरकार ने ये कहा अगर सरकार को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए या देश के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो किसानों को अपनी भूमि सरकार को देनी होगी। इसके बाद देखिए, हाँ इसके अंदर मैं नोट में स्पेसिफिक एक क्वेश्चन लिख देता हूं, वो देखिए। तो देखिए नोट में क्वेश्चन ये बनता है यहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये एकमात्र संशोधन, ये एकमात्र ऐसा संशोधन है, देखिए ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जो संविधान सभा ने किया था, जो संविधान सभा ने किया था। देखिए इसका मतलब ये है उस समय लोकसभा राज्यसभा संसद नहीं बने थे, उस समय संविधान सभा ही काम करती थी सबसे पहले। तो ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जो संविधान सभा ने किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके बाद हम अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ते हैं जिसका नाम है 7वां संविधान संशोधन। देखिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। अब आप ये कहोगे सर ये भी हमने पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल पढ़ लिया है, क्यों? क्योंकि ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था वो देखिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, एक राज्यपाल, बस आपका रिवीजन चल रहा है क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एक राज्यपाल एक से अधिक, हाँ बताइए आप, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, काम कर सकता है। इसका मतलब यह है एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए काम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 एक हाई कोर्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। तो देखिए इसका मतलब ये है एक हाई कोर्ट भी एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो प्रेजेंट में राज्य तो आप ये कहोगे सर ज्यादा हैं 27 के करीब, और आप ये कहो सॉरी 29 के करीब, और आप ये कहोगे सर हाई कोर्ट 25 हैं। तो इसका मतलब एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम करता है, वो भी इसी संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था वो देखिए। तो हम पढ़ते इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। इसमें राज्य, ये आपके हरियाणा में पूछा जा सकता है। इसमें राज्य पुनर्गठन, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया। तो हम पढ़ते हैं इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया और ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये 1 नवंबर 1956 यानी राज्य बनाने स्टार्ट कर दिए थे 1 नवंबर 1956 को। और देखिए 1 नवंबर 1956 को भारत में, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ। यानी पहले से एग्जिस्ट थे कितने राज्य? 14 राज्यों का
गठन हुआ। तो हम पढ़ते हैं 14 राज्यों का गठन हुआ। देखिए इस दिन 14 राज्य जो पहले से एग्जिस्ट थे उसके बाद 15 से लेके आगे कंटिन्यू जोड़ दिए गए। जो 14वां राज्य था, जो 14th राज्य था, वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। फिर एक एक करके लास्ट तेलंगाना तक राज्य बनाए गए। तो आप याद रखोगे इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया था। अब देखिए इसके बाद हम एक बार सारे के सारे राज्य पढ़ लेते हैं, कौन से राज्य कब जोड़े गए थे। तो देखिए बोर्ड के ऊपर, तो हम पढ़ते हैं इसके बाद 14वां ही राज्य। तो सबसे पहले आप यहीं पढ़ लीजिए 14वां राज्य। देखिए जो 14वां राज्य था, 13 राज्य तो पहले से थे, लेकिन ये 14वां राज्य भाषा के आधार पर बना था। और ये राज्य कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश था। तो हम पढ़ते हैं ये राज्य कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश था और इसका नाम है आंध्र प्रदेश। 14वां राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। ये कब बना था? 1953 में। तो याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 15वां राज्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं 15वां राज्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं 15वां राज्य। 15वां राज्य कौन सा बना था? तो 15वां राज्य बना था गुजरात। 15वां राज्य बना था गुजरात। और ये कब बना था? 1960 में। 15वां राज्य बना था गुजरात 1960 में। 16वां राज्य कौन सा बना था? ये तो हरियाणा वाले सर ने पढ़ाया होगा। 16वां जो राज्य था, क्योंकि हरियाणा से एक पहले और एक बाद का आपको याद रखना है। 16वां राज्य बना था नागालैंड। 16वां जो राज्य बना था वो कौन सा था? नागालैंड। वो कौन सा था? नागालैंड। और नागालैंड कब बना था? 1963 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 70वां राज्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं 70वां राज्य। 70वां राज्य कौन सा बना था? सभी को पता ही है, बचपन से रट के आए हो, हरियाणा। 70वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। और हरियाणा कब बना था? 1966 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 18वां राज्य। 18वां राज्य कौन सा बना था? शाबाश बताएं। 18वां जो राज्य था ये कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। ये बना था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में। ये कब बना था? 1971 में। इसके बाद अगला जो राज्य था 19वां राज्य कौन सा बना था? तो 3 राज्य एक साथ बने थे। 3 राज्य एक साथ बनाए गए थे। कौन से? 19वां, 20वां और 21वां। तो गौर करें, ये 3 राज्यों को एक साथ बनाया गया था। कौन से 3 राज्य? इन तीनों राज्यों को। और ये कौन से राज्य थे? तो हम पढ़ते हैं ये थे मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा। हम पढ़ते हैं ये कौन से राज्य थे? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 3 राज्य थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और ये कब बने थे? 1972। एक मिनट बच्चों, आप जब तक इसका ओवरव्यू लो। 1 मिनट में आया अभी।
बच्चों सभी ने ले लिया? तो कैसे हो? तो देखिए आपने सभी ने इसका ओवरव्यू ले लिया है, तो करते हैं नेक्स्ट, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने पढ़ा था ये 3 राज्य थे, ये एक साथ बने थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? 22वां। इसके बाद हम पढ़ते हैं 22वां राज्य। तो गौर से देखिए, जो 22वां राज्य था वो सिक्किम था, ये भी लगभग सभी को पता होगा। तो हम पढ़ते हैं जो 22वां राज्य था, 22वां जो राज्य था ये कौन सा था? सिक्किम। तो हम पढ़ते हैं ये राज्य कौन सा था? सिक्किम था। और ये बना कब था? शाबाश बताओ, 1975 में बना था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 23वां राज्य। तो देखिए 23वां राज्य और 24वां और 25वां एक साथ बना था, वो कौन से हैं तो देख लीजिए। तो एक बार मैं क्रमांक नंबर डाल देता हूं। 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य। ये जो 3 राज्य थे ये एक साथ बने थे। कौन से थे ये? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। तो आप याद रखेंगे ये तीनों के तीनों एक साथ बने थे। और ये कब बने थे? तो ये बने थे 1986 में। ये बने थे 1986 में। तो ये आप याद रखोगे, 1986 में बने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 26वां, 27वां और 28वां। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर 3 एक साथ बना दिए गए, 26वां, 27वां और 28वां। ये कब बने थे या कौन से थे? तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये कौन से 3 राज्य थे? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। अब देखिए जो ये 3 राज्य थे ये कब बने थे? तो ये बने थे 2000 के सन में, यानी सन 2000 में। इसके बाद आप पढ़ते हो कौन सा? 29वां राज्य, 29वां राज्य। ये कौन सा राज्य था? तो ये भी सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये था तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को, 2014। तो हम पढ़ते हैं ये कब बना था? 2 जून 2014। तो ये आप लोगों के 29 राज्य थे जो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। जिनका नाम नहीं बताया वो 13 राज्य मान लीजिए पहले से एग्जिस्ट थे, वो बने नहीं, वो पहले से थे, इसलिए वो कभी नहीं पूछे जाते वो कब बने। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो 13 राज्य हैं, आइडिया लगा लेना। तो ये आप लोगों के सारे 29 राज्य थे। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 का। इसके बाद हम पढ़ते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके बाद हम पढ़ते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। तो मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता होगा क्योंकि तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या किया गया था? इसमें 8वीं अनुसूची में, याद रखेंगे, इसमें 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
तो मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले से थी, 15वीं जो भाषा है वो 21वें संविधान 1967 में जोड़ी गई। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले से भी पढ़ा चुका हूं। इसके बाद देखिए, अब तक ये जितने भी हमने संविधान संशोधन लिखे हैं, एक बार इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए बोर्ड के ऊपर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पार्ट 20 यानी संविधान संशोधन, और यह आर्टिकल 368 में है। याद रखेंगे, संसद का कोई भी सदन संविधान संशोधन के बिल को पारित कर सकता है, लेकिन उसे वो बिल लेके आने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैंने लिखा है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। उसके बाद मैंने बहुमत के प्रकार समझाए हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, सदन का 50% प्लस 1, यानी कि 50% प्लस 1 होंगे तो सिंपल मेजॉरिटी होगी। विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी में सदन का 2/3%, जो मैं बार बार बोलता था संसद में, 66%। विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति, यानी विशेष बहुमत तो होगा संसद का से, और साथ में क्या होगी, आधे से ज्यादा राज्य की विधानसभाओं की अनुमति होगी 66% से। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूं। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जोड़े गए थे। हाँ, ये बात याद रखना, 1951 में हुई थी, और ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जो संविधान सभा ने किया था। इसके बाद लिखा 7वां संविधान संशोधन 1956। तो देखिए, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। तो आप याद रखोगे, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, ये काम इसमें किया। एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट काम भी इसी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया था, जो 1 नवंबर 1956 को जोड़ा गया। गौर से सुन ले, ये वाली लाइन पूछी जा सकती है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इसमें भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ था। 13 राज्य पहले से थे। 14वां राज्य 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, तमिलनाडु से अलग होकर। इसके बाद हम पढ़ते हैं सारे के सारे राज्यों का सीक्वेंस। तो मैंने पढ़ाया है, हमारा 14वां राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना, 15वां राज्य गुजरात 1960 में बना, 16वां राज्य नागालैंड 1963 में बना, 17वां राज्य हरियाणा 1966 में बना, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, 19वां राज्य मेघालय, 20वां राज्य मणिपुर, 21वां राज्य त्रिपुरा एक साथ 1972 में बने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 22वां राज्य सिक्किम 1975 में बना था। 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 24वां राज्य मिजोरम, 25वां राज्य गोवा, ये कब बने, 1986 में। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य झारखंड, 28वां राज्य उत्तराखंड और 29वां राज्य तेलंगाना, ये कब बने, 2000 में। सॉरी, 26, 27, 28 उत्तराखंड ये बने 2000 में, और 29वां जो तेलंगाना है ये 2 जून 2014 को बिल्कुल लास्ट बना था। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है 21वां संविधान संशोधन 1967। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले से। तो आप लोगों को मैंने 8वीं अनुसूची पढ़ाई थी, तो याद रखेंगे संविधान में पहले से 8 अनुसूची थी, 9 से लेकर 12 तक अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो पहले से 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है, सिंधी भाषा। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी भाषा। तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं तक स्थगित करते हैं। बाकी आने वाले जो संविधान संशोधन है वो हम हमारी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। इन संविधान संशोधन, देखिए मैं ज्यादा संविधान संशोधन नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल सिलेक्टेड, बिल्कुल थोड़े से पढ़ा रहा हूं। बस इनको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। आई होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। टाटा, बाय बाय।